हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। ये पूरी आपको यूट्यूब में वीडियो नहीं मिलेगा, राइट। और ये वीडियो स्पेशल इसके लिए है क्योंकि ये वीडियो एक डैड और एक डॉटर के बीच में मैंने समझाया है, और विद द हेल्प ऑफ शेयर्स। और एक आज नया वर्ड आएगा, डिविडेंड। क्या वर्ड आएगा नया? डिविडेंड। तो एकदम बेसिक से वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है। एकदम अच्छे से शांत से वीडियो सुनना और सोचना कि काश अगर ऐसा किया रहता किसी बाप ने एक बेटी के लिए, तो आज बेटी का जीवन मतलब सुखी है और सुखी हो जाता। कैसे, क्या है, आओ स्टार्ट करते हैं, राइट। आप लोग देखे रहेंगे वीडियो पे मैंने कंपनी का नाम लिखा है BPCL कंपनी, जिसका मार्केट प्राइस आज 427 के आसपास है। ओके, कंपनी 1952 में बनी है, मुंबई में ही है, वाशीनागा में ही है। 9200 लोग काम करते हैं। इस कंपनी का साल का रेवेन्यू 8.74 लाख करोड़ टर्नओवर है इसका। मतलब इतनी कंपनी बड़ी है और कमाती है। ओके, अब अपना वीडियो का मेन सवाल क्या है, मैंने वीडियो में क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही किसी बेटी की शादी होती है तो एक बाप, एक पिता अपने बेटी को खुश करने के लिए उसको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, देता है, ताकि मेरी बेटी का चीज़ खुशी रहे, उसका लाइफ अच्छा बीते, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जहाँ भी रहे मेरी बेटी खुश रहे, उसको तकलीफ ना हो। एक बाप अपनी बेटी के लिए यही सोचता, राइट। और बेटी भी अपने बाप से यही उम्मीद करती है कि जो भी देगी मेरे डैडी में खुशी खुशी ले लेगी। बस आज का वीडियो का मेन स्टार्टिंग कोशिश करता हूँ तुमको एकदम अच्छे से समझा देने की, राइट। सपोज कोई अपने किसी फादर ने अपनी बेटी को जैसे ज्वेलरीज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार अपने दामाद को देते हैं। अगर अपनी बेटी के लिए खास करके जैसे अगर FD दे दिया रहता, तो FD में अगर सपोज 2 लाख भी इन्वेस्ट किया रहता तो 10 साल में अमाउंट 4 लाख होता। तो वो अमाउंट कुछ ना कुछ काम आता। बैंक इंटरेस्ट देता है 8% के हिसाब से, तो वो अमाउंट 4 लाख का अमाउंट 8 लाख होएगा। कितने साल में होएगा? 10 साल में। तो मान लो कि एक फादर ने 10 साल पहले अपनी बेटी को 1,80,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिया BPCL कंपनी में। तो आओ अभी मैं वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, ठीक है। इफ़ ए डैड ऑफ ए डॉटर हैज़ इन्वेस्टेड 1,80,000 एज ए गिफ्ट टू ए चाइल्ड, ऐसे मैरिज गिफ्ट, मतलब अगर 1,80,000 एक डैड अपने डॉटर को दिया रहता है, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिया रहता, शेयर सर्टिफिकेट दे दिया रहता, 1,80,000 अगर इन्वेस्ट किया रहता कौन सी कंपनी में? BPCL कंपनी में। तो उस टाइम मीन्स 10 साल पहले 2010 में BPCL का शेयर का प्राइस 90 रुपीज़ था। एक शेयर कितने का था? 90 था। अगर 1,80,000 इन्वेस्ट किया रहता उस शेयर में, तो 90 के हिसाब से उस डॉटर के पास 2,000 शेयर होता, उस बेटी के पास 2,000 शेयर्स होता। तो बेटी को समझाने कि शेयर्स क्या है, बट 2,000 शेयर होता। पर डैडी ने अच्छे से प्लान किया कि मेरी बेटी को फ्यूचर में काम आने वाला, राइट। तो 1,80,000 इन्वेस्ट किया है, राइट, और 90 एक का भाव है, तो डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 2,000 शेयर्स हो गया। सिर्फ 2,000 शेयर्स बेटी के पास, राइट। अभी तुमको जादू दिखाता हूँ, देखो 10 साल के बाद क्या हुआ। हर एक साल में देखो अभी तुमको जादू दिखाता हूँ, और एक चीज़ नया सीखने मिलेगा, पावर ऑफ डिविडेंड। जब कोई शेयर्स खरीदा है तो कंपनी उसको डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड वही देती है जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट का थोड़ा बहुत हिस्सा कंपनी डिविडेंड के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो उस लड़की के पास, बेटी के पास कितने शेयर्स है? सिर्फ 2,000 है, राइट। अब कंपनी जो है BPCL, वो ऐसी कंपनी, इट इज़ अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी। जो अभी मैंने कंपनी का 10 साल का हिस्ट्री निकाला है, राइट। 10 साल का क्या निकाला है? हिस्ट्री निकाला है, 2011 से लेकर 2021 तक। तो कंपनी ने पहले साल में डिविडेंड कितना दिया मालूम है? 14 रुपया दिया, राइट। कितना रुपया दिया डिविडेंड? 14 रुपया। तो 2,000 के शेयर्स है उसके पास, तो 14 के हिसाब से उस लड़की को कितना रुपया मिला मालूम है? 28,000 डिविडेंड मिला। मतलब पहले साल 28,000 डायरेक्ट बैंक में क्रेडिट हो गया। योर अकाउंट इज बिन क्रेडिटेड विद 28,000 फ्रॉम द BPCL कंपनी। उस बेटी के पास डायरेक्ट 28,000 आ गया, राइट। तो बेटी खुश होगी, मेरा इन्वेस्टमेंट तो बैंक वैसे ही रखा है 1,80,000 और अकाउंट में 28,000 आ गया। तो उस साल उस 28,000 में क्या क्या कुछ ना कुछ खरीदा रहेगा। फिर जैसे 2011 आया तो कंपनी ने 11 रुपया डिविडेंड दिया, बट उस साल कंपनी ने बोनस भी दिया, बोनस शेयर 1:1। मतलब जो 2,000 शेयर है ना जिसके पास, मतलब एक चॉकलेट पे एक चॉकलेट फ्री। तो उस लड़की के पास, उस बेटी के पास कितने शेयर है? 2,000, और 2,000 शेयर, 2,000 प्लस 2,000, मतलब 2,000 तो था और 2,000 मिला, तो दो कितना हो गया? 4,000 शेयर हो गया। और डिविडेंड कंपनी ने कितना दी? 11 रुपया दी। अब 4,000 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 44,000। वाओ, मतलब अब उस बेटी को दूसरे साल 44,000 क्रेडिट हुआ, डायरेक्ट बैंक में क्रेडिट। ओके, फिर 2013 आया, कंपनी ने कुछ बोनस तो नहीं दी पर 11 रुपये डिविडेंड फिर दी। फिर से थर्ड ईयर में 44,000 क्रेडिट हुआ, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ गया ना, 44,000 क्रेडिट हो गया, राइट। तो देख रहे हैं जादू कैसे चल रहा है।
फिर 2014 में फिर कंपनी प्रॉफिट कमाई, कंपनी ने फिर प्रॉफिट का हिस्सा शेयर किया। अब कंपनी ने डिविडेंड थोड़ा बढ़ा के दिया, 17 रुपये दिया, राइट। तो 4000 के हिसाब से कितना हो गया, 68,000 डायरेक्ट क्रेडिट हो गया, 68,000। उसका 1,80,000 इन्वेस्टेड अमाउंट कंपनी के पास ही जमा है, राइट। 1,80,000 डैड ने इन्वेस्ट किया था, पर कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है। वैसे उसकी बेटी को डिविडेंड मिलते जा रहे हैं, बैंक में आते हैं यार। तो उसके घर वाले भी खुश, हस्बैंड भी खुश, बेटी घर का खर्चा भी अच्छा चल रहा है। डैड ने तो इन्वेस्टमेंट करके भूल गया, पर बेटी का तो जिंदगी कितना सुखी बना दिया ना यार। फिर 2015 आया और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया उस टाइम, और कंपनी ने डिविडेंड देखो कितना दिया 2015 में, 22.5 रुपया, और शेयर कितना 4,000, तो कुछ 90,000 आया। अरे बाप रे बाबा, 90,000 डिविडेंड उस लड़की के पास है, सीधा बैंक अकाउंट में क्रेडिट। और ये वीडियो को इसके लिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि तुमको मालूम पड़े कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो हम लोगों ने दूर रखा है इतने साल से। स्टॉक एक्सचेंज में मत जाओ, स्टॉक एक्सचेंज जुआ है, शेयर मार्केट जुआ है, बल्कि वो नॉलेज हमको देना नहीं चाहते थे। अभी हमारा टाइम आ गया, अपना टाइम आ गया, राइट। जितना नॉलेज हो सके ले, और हम भी जल्दी से अच्छे इन्वेस्टर बन जाओ। 1-2 साल सीखो, अभी एज है सीखने की, ताकि जब बाल सफ़ेद होगा उसके पहले ही हम लोग रंगे बिरंगे रहे। फिर 2016 आया, तो 2016 में कंपनी ने 31 डिविडेंड दिया, मतलब पिछले साल से ज़्यादा, और बोनस भी दिया 1:1, मतलब 4,000 शेयर था ना यार, 4 पे 4 कितना हो गया, 8,000। अब उस लड़की के पास 8,000 शेयर है, बेटी के पास। उसको तो मालूम ही नहीं कि जादू क्या हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, बस ये मालूम है BPCL लिख के आ रहा है और डिविडेंड लिख के आ रहा है, बस BPCL कंपनी का नाम लिख के आ रहा है, राइट, कि अकाउंट में, और डिविडेंड आते आ रहा है। अब शेयर्स कितने हैं, 8,000 शेयर्स है, और कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर की, 31 रुपीज़। मतलब उस साल 2016 में कितना आया, 2,48,000 आया, 2,48,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। फिर उसके बाद 2017 में कंपनी और अच्छी कमाई, कंपनी ने दोनों डिविडेंड भी दिया और बोनस शेयर भी दिया। तो बोनस शेयर कितना दिया, 1:2, मतलब 2 कैडबरी पे 1 चॉकलेट, 2 कैडबरी पे 1 चॉकलेट, मतलब जिसके बाद 4 कैडबरी उसको 2, मतलब जैसे कि 8,000 तो था ही उसके पास, 8 का आधा कितना हो गया, 4, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12,000 शेयर्स हो गया अभी उसके पास। अब 12,000 शेयर है, कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया, 28.5, मतलब अब उसको डिविडेंड कितना मिला, कंपनी ने एक शेयर के पीछे 28 रुपये डिविडेंड दिया, और उसके बाद शेयर है 12,000, 3,42,000 डायरेक्ट बैंक में क्रेडिट हो रहा है ना यार। फिर 2018 आया, शेयर्स तो 12,000 ही, फिर कंपनी ने 21 रुपये डिविडेंड दिया। इसके बाद 2,52,000 है, मतलब हर साल उसके अकाउंट में पैसे आते जा रहे हैं, क्योंकि उसने गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, और गवर्नमेंट ये BPCL प्रॉफिटेबल कंपनी है, राइट, भारत पेट्रोलियम। फिर 12,000 2019 में 8 रुपये के हिसाब से डिविडेंड, सॉरी 12,000 शेयर 8 के हिसाब से, थोड़ा डिविडेंड कम आया, मीन कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया रहेगा, इसलिए कंपनी ने कम डिविडेंड दी, 96,000। नो प्रॉब्लम, आ तो रहा है, जो 1,80,000 इन्वेस्टेड था वो तो कब का वसूल हो गया, और अभी भी उसका वैल्यू है, उसने बेचा नहीं है शेयर्स को, उसकी वैल्यू अभी भी है उसके पास। अब तुमको जादू दिखाता हूं, देखो, अब 2020 आया, लॉकडाउन वाला ईयर आया, तो लॉकडाउन में सब टेंशन में थे, कितने लोग का कामकाज बंद हो गया, बिजनेस ठप हो गया, क्या टेंशन, मतलब कोई आ रहा जा रहा नहीं, किसी का पैसे की महामारी, लोग यहाँ से वहाँ गाँव भाग रहे। बट उसके बाद अभी भी 12,000 शेयर्स है, वो घर पे है, सेफ है, और कंपनी ने 16 रुपये के हिसाब से डिविडेंड दिया, उसके पास 1,98,000 अभी भी है ना, उस साल तो उसने अच्छे से गुजारा। और सबसे जादू वाली बात, मैं बोला ना मैजिक होने वाला है, 2021 में, मतलब ये साल करंट ईयर में 2021 में कंपनी ने 85 रुपीज़ डिविडेंड दिया, 85 सबसे ज़्यादा पिछले 10 सालों में। और शेयर कितना है भाई, 12,000 शेयर है, 85 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,20,000 सिर्फ डिविडेंड ही आया उसके पास। दिस इज द पावर ऑफ डिविडेंड, पावर ऑफ डिविडेंड। तो 10,20,000 ऐसे ही क्रेडिट हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 1,80,000, 1,80,000, और वो इन्वेस्टमेंट अभी भी है, तो उसके पास 12,000 शेयर्स अभी भी है। अगर वो बेटी, अगर वो 12,000 शेयर्स अभी बेचती है मार्केट में, मार्केट प्राइस देखो कितना चल रहा है, 427.50, 427.50। तो अगर वो मंडे को अगर शेयर्स वो बेचती है, राइट, 15 तारीख को, तो 12,000 शेयर्स को अगर वो 427 के हिसाब से बेचती है, जबकि उसने खरीदा था 90 रुपये में, और कितने शेयर से 2,000 थे, तो होल्ड करने के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये होल्ड किया, डिविडेंड मिला, बोनस मिला, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मालूम है, जो 1,80,000 था, 51,30,000, 51,30,000। इन्वेस्टमेंट कितना किया था, सिर्फ 1,80,000, और वैल्यू कितनी होगी, 51,30,000। ये होता है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे ही तुम लोग आके एक ही दिन में राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसके पास नॉलेज है,
कंपनी का नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है। एक दो दिन 10 एपिसोड देख के हर्षद मेहता का तुम्हारे पास एडवांस नॉलेज नहीं आ जाएगा। जब टू स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड। जिस तरह बचपन में हम लोग एग्ज़ाम देते थे, एग्ज़ाम देने जाते थे तो कैसे स्टडीज़ करते थे, तो एक दिन पहले नहीं पढ़ते थे, टीचर पढ़ाती थी वो सुनते थे, ट्यूशन टीचर में सुनते थे, दोस्त से सुनते थे, थोड़ा खुद की पढ़ाई करते थे, अच्छे से स्टडी करते थे, फिर जाके एग्ज़ाम देने जाते थे। इस तरह हम लोग प्रिपरेशन करते थे। तो वैसे ही जब शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो किसी का सुन के क्यों इन्वेस्ट करने का यार, खुद का नॉलेज लगाओ, खुद का नॉलेज लगाओ, खुद की स्टडी करो, खुद को एनालाइज करो। तो मैं बस ये चैनल स्टार्ट करने का यही रीज़न है, ताकि आप जैसे और मेरे जैसे लोग थोड़ा बहुत फाइनेंशियली नॉलेज नहीं था तो अभी फाइनेंशियल नॉलेज मिल गया, तो शेयर करेंगे, नॉलेज स्टडी करेंगे, बुक पेन लेके बैठो, कंपनी को एनालाइज करो, स्टडी करो कि कंपनी कौन सी स्ट्रांग है, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट करो। तो साल भर में तो एटलीस्ट सीख ही जाएगा ना। तो मैं ये वीडियो में हर एक चीज़ तुमको समझाने वाला हूँ। कंपनी का रेशियोज़ क्या है, कंपनी हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कंपनी में दम है कि नहीं दम है, तो ये सब आप लोग सीखेंगे तो ही तुम्हारा फ़ायदा होगा, राइट। तो कम से कम 1 साल लो, ओके, आने वाले दिवाली तक तुम्हारा दिवाली खुशहाल रहेगा, ओके। तो ये था अपना पावर ऑफ डिविडेंड। और जो भी नहीं समझा रहेगा या मेरे से गलती हो रहेगी कमेंट में बता देना। आई विल एक्सेप्ट माई गिल्टी एंड मिस्टेक एंड थैंक यू वेरी मच। जितना हो सके सबको शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।